नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। एक बार फिर से झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आइए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, प्रकृति पर्व कर्मा आज अखरा सज धस कर तैयार। समाज और प्रकृति के अटूट रिश्ते का प्रतीक करम पर्व बुधवार को राज्य भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। पूजा को लेकर विभिन्न मौजा के अखड़ा की विशेष साफ सफाई और सजावट पूरी कर ली गई है। इधर करम पर्व की पूर्व संध्या पर मंगलवार को रांची का मोराबाद स्थित दीक्षांत मंडप मांदर की थाप और नगाड़े की धुन पर गूंज उठा। राज्य के आदिवासी और मूलवासी समाज बुधवार को धूमधाम से करम पर्व मनाएगा। पूजा अर्चना को लेकर अलग अलग मौजा के अखड़ों की विशेष साफ सफाई व सजावट की गई है। बुधवार को पूरे दिन भर उपवास रखा जाएगा और शाम में अखड़ों में करम डाल गाड़कर करमदेव की पूजा की जाएगी। इसके अलावा अखड़ा में जाया फूल रखा जाएगा और सामूहिक नृत्य के साथ पूरी रात करम उत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष करम राजा को शुक्रवार के दिन विसर्जन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्मा पर हेमंत सोरेन सरकार की 3.78 लाख से अधिक महिलाओं को सौगात, खाते में आए मैया सम्मान योजना के पैसे। कर्मा पर्व के मौके पर राज्य सरकार ने महिलाओं को विशेष उपहार के रूप में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगस्त माह की सम्मान राशि भेज दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की 3,78,641 महिलाओं के बैंक खातों में 94.66 करोड़ रुपए की राशि का आधारित भुगतान किया गया है। योजना के तहत हर लाभुक महिला को प्रति माह 2500 रुपए की राशि दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 5 जिलों के चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा खत्म की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गुणवत्तापूर्ण बिजली से जुड़ी 1055 करोड़ की 9 परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति मिली। उक्त परियोजना के तहत विभिन्न शहरों में ग्रिड सब स्टेशन, संचरण लाइन, गैस इंसुलेटर सब स्टेशन निर्माण शामिल है। इधर इन चिकित्सा अफसरों की सेवा खत्म की गई, जिसमें डॉक्टर फरहाना स्त्री रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल गिरिडीह, डॉक्टर ज्योति कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालकुश टुंडी, डॉक्टर भावना चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो कोडरमा, डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल साहेबगंज, वहीं डॉक्टर रिंकू कुमारी सिंह चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन क्यारी बोकारो की सेवा समाप्त की गई। अगली बड़ी खबर, 22 सितंबर से रोज चलेगी धनबाद नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, वाराणसी प्रतापगढ़ अमेठी गाजियाबाद से गुजरेगी। धनबाद से नई दिल्ली के लिए 22 सितंबर से स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में नई दिल्ली से धनबाद के लिए 20 सितंबर से स्पेशल ट्रेन की सेवा बहाल होगी। दोनों ओर से स्लीपर से श्रेणी के साथ यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। रेलवे ने नई दिल्ली से धनबाद के बीच चलने वाली ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। अब धनबाद से नई दिल्ली के लिए भी टाइम टेबल जारी हो गया है। इस ट्रेन का ठहराव गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, उतरेठिया, आलमनगर, बरेली, मुरादाबाद व गाजियाबाद में। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी में परीक्षार्थी अधिक तो पीटी मेंस दोनों। खबर के मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा पीटी और मेंस 2 चरणों में ली जाएगी। हालांकि किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा या उससे अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। इधर झारखंड के कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान पेंशन व फ्री बिजली पर विशेष फोकस। मैया सम्मान, सर्वजन पेंशन, 200 यूनिट तक फ्री बिजली जैसी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता सूची में है। फ्री बिजली योजनाओं के लिए करीब 33,250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मैया सम्मान योजना पर करीब 16,000 करोड़ खर्च का अनुमान है। इस साल के बजट में सोशल सेक्टर पर विशेष फोकस है। इसके लिए सबसे अधिक 62,840 करोड़ का प्रावधान है, जबकि सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार ने कई खनिजों पर सेस लगाया, लेकिन खजाने की स्थिति कसमस। 5 माह में 33% ही जमा हो पाई आय। राज्य सरकार ने कोयला, आयरन ओर समेत कई खनिजों पर सेस लगा रखा है। बावजूद इसके खजाने में जरूरत के मुताबिक पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजकोष की स्थिति कसमकस है। विकास के लिए पैसे की कमी
हो जा रही है। वेतन के लिए भी धन संकट हो जा रहा है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में राजकोष नेगेटिव बैलेंस में चला गया था। हालांकि खनिजों पर सेस लगाने से राज्य के आय में बढ़ोतरी हुई। 5 माह में ही सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त आमदनी हुई, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण यह स्थिति बन गई है। अगली खबर मौसम विभाग से। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा से होकर गुजरेगा। बारिश से 60 गिरा व 5 तक बारिश। रांची समेत झारखंड में अनुकूल वातावरण के कारण मानसून फिर से सक्रिय है। पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं और राजधानी समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक कई स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मंगलवार को बारिश के कारण रांची का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में 6 डिग्री कम है। जबकि गोड्डा का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, यूरिया नहीं मिलने से किसान हो रहे परेशान। बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड में यूरिया खाद न मिलने पर किसान परेशान हैं और बाध्य होकर खुदरा विक्रेता से ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने बताया कि किसानों के लिए यूरिया न मिलना गंभीर विषय है। जल्द ही इस समस्या को लेकर कृषि मंत्री से मिलकर अवगत कराने का काम करेंगे। चंदनक्यारी कृषि प्रधान में इस साल अच्छी बारिश होने से रोपनी के लक्ष्य करीब के तक पहुंच गया है। इसके अलावे धान रोपनी के 20 दिन बाद यूरिया डालने की जरूरत है। इस परिस्थिति में यूरिया का संकट काफी गंभीर विषय है। दादा की अनुदानित दर पर 50 किलोग्राम खाद की कीमत लगभग 286 रुपए होने की बात है, जबकि खुले बाजार में चंदनक्यारी में अलग अलग कंपनी का यूरिया खाद 500 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बोरे की दर से बिक्री किया जा रहा है। वहीं किसानों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू। धनबाद जिला समेत पूरे राज्य में कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की ओर से डिजिटल फसल सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सर्वे के जरिए किसानों की जमीन और फसलों की सटीक जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट व फार्मर रजिस्ट्री के तहत शुरू किया गया है। झारखंड देश का 17वां राज्य है जहां यह सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत किसानों की भूमि, बोई गई फसल व उत्पादन की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। सर्वे के बाद जियो रेफरेंस मैप तैयार होगा। इससे सुखाड़ या आपदा की स्थिति में किसानों को समय पर मुआवजा और योजना का लाभ मिल सकेगा। डीओ ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अंचल कार्यालय में भू विवादों के त्वरित निष्पादन की पहल जारी। नागरिकों की जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 1 से 2 बजे तक अंचल कार्यालय में आवेदकों से मुलाकात कर अंचल अधिकारी उनकी समस्या सुने। विभिन्न अंचलों में कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 43 आवेदनों का तत्काल निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 8 आवेदन प्रक्रियाधीन है। अब तक इस व्यवस्था के तहत कुल 2021 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1804 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है तथा 206 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। नागरिकों की भूमि संबंधी समस्याओं का यथोचित समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर, समय पर राशन का वितरण करें सुनिश्चित डीएसओ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति लता मुर्मू ने मधुपुर प्रखंड के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ प्रखंड कार्यालय के सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 135 पीडीएस दुकानदारों उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवघर ने सभी दुकानदारों के द्वारा किए जा रहे ई-केवाईसी, धोती, साड़ी, लुंगी वितरण, ग्रीन कार्ड के राशन वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत राशन वितरित की समीक्षा की। उन्होंने जन वितरण प्रणाली और विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करेंगे और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से करना है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी 120 पदों पर होगी नियुक्ति, रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन। झारखंड लोक सेवा आयोग के सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए 18 माह पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। सोमवार को जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष केंद्रीय देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और जेपीएससी सचिव संदीप कुमार से मुलाकात कर रिजल्ट जारी करने की बात की।
अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास नियमावली की स्वीकृति मिली है। नियमावली के तहत राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन 3 वर्षों के लिए करेगी। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, आमंत्रित सदस्य, सदस्य सचिव के अलावा पुनर्वास प्रभावित जिलों के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, पुनर्वास प्रभावित प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख, सामाजिक पारंपरिक ग्राम प्रधान, मानकी तथा मुंडा सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होगा। नियमावली में आयोग के कार्य व दायित्व भी परिभाषित किया गया है। यथा विस्थापित परिवार के अधिकार एवं उनके हितों की रक्षा, परिवार के व्यक्तियों को रोजगार एवं आय संबंधी सूचना का संग्रहण, विस्थापित परिवार के आवासन एवं जीवन स्तर का आकलन, स्वास्थ्य एवं दिव्यांगता संबंधी आंकड़ों का संग्रहण आदि। नियमावली में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, वार्षिक प्रतिवेदन, नियमावली बनाने की शक्ति की भी उल्लेख है। इधर चतरा के मनोज और रामगढ़ के सुरेंद्र को शिक्षक पुरस्कार। झारखंड के 2 शिक्षकों का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। इनमें रामगढ़ के मांडू स्थित पीएम श्री अपग्रेडेड हाई स्कूल मनुआ के शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और चतरा के अपग्रेडेड +2 स्कूल द्वारी गिद्धौर के शिक्षक मनोज कुमार चौबे शामिल हैं। शिक्षक दिवस पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में 5 सितंबर को इन्हें पुरस्कार स्वरूप 25,000 रुपये और मेडल, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगली खबर, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड से 3 शिक्षकों के नाम की अनुशंसा की थी, जिसमें ये दोनों शिक्षक शामिल थे, पर इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नहीं हो सका। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देवघर के राजकीय मध्य विद्यालय विवेकानंद की शिक्षिका श्वेता शर्मा का चयन हुआ है और 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें दिल्ली में सम्मानित करेगी। इनका चयन पठन पाठन बेहतर तरीके से करने से लेकर स्कूलों के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए किया गया। अगली बड़ी खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब छात्राएं भी पढ़ेगी मुख्यमंत्री। नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में छात्रों के साथ अब छात्राएं भी पढ़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय को एजुकेशन करने की घोषणा की। वे स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह में बोल रहे थे। मौके पर 33 पीजीटी शिक्षकों, 909 सहायक आचार्यों और 33 प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। अगली खबर, धनबाद से कानपुर जा रहे कोयला ट्रक में लगी आग, केबिन जलकर राख, बाल बचा ड्राइवर। कोलकाता नेशनल हाईवे के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गैडा संतुरुपी के पास कोयला लेकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। एहसास होते ही ट्रक चालक ने सबसे पहले ट्रक को रोड किनारे खड़ा किया और फिर आग बुझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ट्रक की केबिन देखते ही देखते धुधु कर जलने लगी। आगजनी की सूचना मिलते ही बगोदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। राजधनवार से 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। इसके बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इधर समारोह में जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के स्टेट टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र, 3 लाख रुपए, लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया गया। जैक बोर्ड के टॉपर्स को स्कूटी भी दी गई। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के टॉपर व आकांक्षा के छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। सीएम ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना व झारखंड ई शिक्षा महोत्सव का भी शुभारंभ किया। अगली खबर, देश की पहली स्वदेशी चिप बनकर तैयार। देश की पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप बनकर तैयार हो गई। पूरी तरह से देश में बनी यह चिप मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। इस मौके पर मोदी ने कहा कि भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। मोदी ने मंगलवार को अशुभमी कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन सत्र में कहा कि इस क्षेत्र में हमारी यात्रा देरी से शुरू हुई, पर अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। भारत बैक एंड से निकलकर अपूर्ण रूप से सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनकर बढ़ रहा है। वहीं एलओसी के साथ स्कूलों को देना होगा विद्यार्थियों का अपार आईडी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी जमा करने का स्कूलों को निर्देश दिया है। कुछ बदलाव विशेष रूप से आगामी सत्र में 10वीं की 2 बार होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर है। बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों को पंजीकरण के लिए स्कूलों को एलओसी देना होता है, साथ ही अब अपार आईडी भी देना होगा। बोर्ड ने कहा कि अपार आईडी को एलओसी से जोड़ना होगा। स्कूल केवल उन्हीं छात्रों के लिए एलओसी भर सकते हैं जिनके पास अपार आईडी है। परीक्षा में केवल वही छात्र बैठेंगे जिनके नाम ऑनलाइन एलओसी पोर्टल के जरिए जमा किए गए हैं।
वहीं अपार आईडी अनिवार्य होने से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की परेशानी बढ़ जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। कुछ गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड परीक्षा दूसरे स्कूलों से दिलाते हैं। इसके लिए अपार आईडी जमा नहीं होने से उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो ये थी झारखंड की आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर। फिर मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। उससे पहले एक आग्रह होगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।